अरे उसमें क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, ठीक ठाक। हम तो ठीक ठाक ही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट भी एक एनेग्मा है हमारी ज़िंदगी है। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते और निभा भी नहीं सकते। That's a good way to बड़ा मसला है। That's a good way to put it, actually. मैं अपना एक इंट्रो दिमाग में रख के बैठा हुआ था, लेकिन आपने थोड़ा अच्छा दे दिया, तो खैर आप हमें अच्छी। बट हाँ, ये है कि पिछली, अगर आप लोग जो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, पिछली हमारी 2 वीडियोस हैं इसके ऊपर, which is all about our analysis around what's been happening with Pakistan cricket, and हमने थोड़ा सा उसको bottoms up approach लेके उसको break down किया है। तो दोनों वीडियोस आपको एक कार्ड्स में आ जाएंगी ऊपर, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वो देखने में तो आप बेशक जाके वो देख लो। आज अब हमने ये डिसाइड किया कि हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट, और आई थिंक ये फिर मैनेजमेंट की बात ही आ जाती है इसमें ज़्यादा। आई थिंक हमारी डिस्कशन मोस्टली रिवॉल्व करेगी अराउंड द बोर्ड, और कि हमारी ओपिनियन में क्या होना चाहिए, क्या आइडियल सिस्टम क्या होगा। और इसको हमने एक्चुअली ऑपोजिट लिया जिसे हमने पहला लिया था। हम काइंड ऑफ टेकिंग अ बिट ऑफ we're breaking it up into certain portions, kind of like breaking the board up। उनकी जो एक 4-5 आपके जो एक ग्रुप्स हैं उसको डिवाइड कर सकते हो कि भाई बोर्ड जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं, और फिर हम उसको थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे। तो आप बेशक कमेंट्स में बताना कि आप व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट। तो आई थिंक स्टार्टिंग हमें लेनी चाहिए बेसिकली, जो मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारा सबसे बड़ा मेन मसला है कि हमारा जो बोर्ड का जो हेड होता है, जो सीईओ है बेसिकली, वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है एसेंशियली, which for the people that are watching maybe जो नहीं है familiar पाकिस्तान से, और कि हमारा गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, बट उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपॉइंटी है वो, तो जो भी गवर्नमेंट आएगी जिस भी पार्टी की होगी वो उसको अपॉइंट करेंगे। तो और पाकिस्तान में क्योंकि इतना स्ट्राइफ है विद इन ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसमें ये है कि यूं ही फॉरेन पार्टी आएगी नई वाली, अगर वो स्विच हुई और नई वाली आ गई, या कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो वो आके चेंज कर लेंगे। जिसका परला भारी है वो कर लेगा, उसका बंदा आ जाएगा। तो उसमें फिर सबसे बड़ा आई थिंक मेरी ओपिनियन में ये मेजर इशू होता है कि बिकॉज वो स्ट्राइफ जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से क्रिकेटिंग कॉन्फ्लिक्ट में जब वो आता है, जो एक प्रीवियस चेयरमैन ने पॉलिसीज इनैक्ट की होंगी, वो आ कहेंगे भाईजान उड़ा दो, रातों रात उड़ा दो। और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या कि इमरान खान आया, तो उन्होंने इमरान खान का एक व्यू था, एंड मैं वो एक बड़ा डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है कि वो ठीक था कि गलत था, बट डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो इज अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, और हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पर होनी चाहिए कि 6 कितनी हो 4-5 टीमें हो मेन, और वो आपका पाथवे बने। तो वो आया सिस्टम, और जूं ही इमरान खान वाज रिमूव, शेर आए या जाले जिनको लोग कहते हैं वो आए, उन्होंने आके वापस डिपार्टमेंटल शुरू कर दिया। और अब क्या है, ऐसा कोई अजीब सा हाइब्रिड चल रहा है जिसमें चैंपियंस का भी इन्होंने कोई इंट्रोड्यूस किया जिसका कोई ना सर है ना पैर है, मेंटर्स में डले हुए हैं। तो खैर आई थिंक तो ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटी मेरे ओपिनियन में एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज एक ये इट शुडंट बी रन एज अ मिनिस्ट्री, वो तो या तो वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है, क्रिकेट मिनिस्ट्री नहीं होती, बट ये रन हो रही है एज अ मिनिस्ट्री। तो आप क्या कहते हैं? यार बिल्कुल बात तुम्हारी सही है। ये जो पॉलिटिकल अपॉइंट है, बता अगर आप इसको दो, जो अच्छे क्रिकेट बोर्ड है वो चल रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ठीक है, कि टॉप पे एक सीईओ बैठा हुआ है, उसके नीचे उसकी अपनी टीम है, और फिर वो नीचे तक जाता है, उसमें फिर आपको नजर आता है प्रोफेशनलिज्म है। हमारे यहाँ सर जो इसको आप सीईओ बना के बैठे हुए, जो इस वक्त तो फिलहाल एक मिनिस्टर है, जिसको एक पूरी मिनिस्ट्री मिली हुई है, जो इंपॉर्टेंट जॉब है मुल्क के लिए, वो बैठ के क्रिकेट भी चला रहा है क्रिकेट का, और उसको बातों से आपको लगता है यार सिर्फ क्रिकेट का ज़्यादा इल्म ही नहीं है। तो इल्म हो या ना हो, दैट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपको कंपनी चलानी कैसे है। तो हमारे यहाँ तो वो मसला है कि ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसको भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आती कि मैं क्या करूँ। जो आपने एक और पॉइंट की यार कि एक स्ट्रक्चर बनता है, फिर एक और बंदा आता है, अब वो उसको बदल रहा है। अब जब तक वो खड़ा हुआ है चीज़ें बदल रही होती हैं, फिर वो चला जाता है, फिर तीसरा बंदा आता है, वो कहता नहीं है मुझे ये भी नहीं करना, मैं कुछ और ही करूँगा। तो वो जो कहते हैं ना कि भाई बड़े जहाज को टर्न करने में टाइम लगता है, हमारा जहाज तो घूम ही जा रहा है एक ही जगह घूम ही जा रहा है, समझ नहीं आया कि भाई किस तरह चल रहा है। तो उसकी वजह से होता है क्या है कि फिर आपका कोई ऊपर से ना कोई विजन बनी ही नहीं। तो हम लोग जितना मर्जी कह लें कि यार कि ये मसले हैं और फील्डिंग इशू है और ये इशू है, द मेन थिंग दैट वी नीड टू चेंज इज विजन। तो अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको ये फैसला करना है कि भाई हम आज यहाँ हैं, अच्छा या बुरा जो भी है, हमारा टारगेट क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है और किस वक्त तक पहुँचना है। तो
अगर आप ये सोचते हो इस वक्त के यार 2027 में अगर आपका नेक्स्ट वर्ल्ड कप आ रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप, और आपको उसके लिए तैयारी करनी है कि बेसिकली वहाँ तक हमारी टीम ऐसी हो जाए जो कुछ कर सकती है उसमें, तो आप उसको लेके फिर आगे बढ़ो। आपने रखा हुआ है अभी गोल के भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल खेलने, यार हालत देखो अपनी। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि भाई पेशेंट टांग टूटी हुई बिस्तर पे लेटा हुआ है, उन्हें मैराथन भागना है, अरे भाई कल तो नहीं भाग सकते, 10 साल के बाद भाग लो, वो भी शायद अभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो विजन नीड्स टू बी देयर फ्रॉम द टॉप। इसमें एक जो मैंने चीज ऐड करनी थी वो ये थी कि पॉलिटिकल अपॉइंटी जो विजन आपकी होगी, और अगर पॉलिटिकल अपॉइंटी होगा, एक विजन एस्टैब्लिश करने के लिए आपको लगता है कि जो हेड होगा, जो भी ये विजन एस्टैब्लिश करेगा, उसकी टीम होगी, उसको हेड को होना चाहिए विद सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज के वो अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, अच्छा एक उसको कंपनी रन करनी आती हो, तो ही कैन एक्चुअली गेट अ टीम हु कैन प्रोवाइड दैट विजन टू हिम। मुझे मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपको कोई फॉर्मर क्रिकेटर या मतलब जिसको क्रिकेट का शौक भी आपको बनना चाहिए, आपको ऐसा शख्स चाहिए जो टीम खड़ी कर सकता है। अगर हम लोग देख लें, अब कंपनी में अगर आप देख लो, सीईओ एंड ऑल बी ऑल तो नहीं होता ना, उसके नीचे सीनियर लेवल पे एक पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है, उनके पास अलग अलग अकाउंटेबिलिटी है, वो फिर अपनी टीम में वो विजन नीचे लेके जा रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए कि अगर सीईओ ये करना चाह रहा है तो उसका मेरी टीम पे क्या इम्पैक्ट है और मुझे क्या करना पड़ेगा उस विजन को सपोर्ट करने के लिए। हमारे यहाँ ये अभी जिस तरह अभी हालात चल रहे हैं कि आप उसको मिनिस्ट्री की तरफ जा रहे हो, तो हज कमेटी बनी हुई, आपको करना ये चाहिए है कि अच्छा ठीक है भाई, डिसाइड कर लो कि इसको हमें अकाउंटेबिलिटी तोड़नी कैसे। तो फाइनेंशियल एक तरफ हो गया, स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग एक तरफ हो गया, सिलेक्शन टैलेंट स्काउटिंग एक चीज़ हो गई, कोचिंग ग्रूमिंग ये अलग हो गया। डिविजन्स बनाओ ना फिर, और फिर अगर आप डिवीजन और लेबर करोगे तो सारा का सारा बोझ अब सीईओ पे नहीं है। और फिर आप अच्छा उन केसेस में आप फिर ये फैसला कर सकते हो यार कि इस स्पेसिफिक डिवीजन को लीड करने के लिए कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके पास क्रिकेटिंग नॉलेज है या नहीं है। डज दैट मैटर और डज दैट नॉट मैटर? आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप कोचिंग स्टाफ अगर चला रहे हो तो वहां पे शायद आपको जरूरत पड़े कि यहाँ क्रिकेट की जरूरत है। लेकिन अगर आप जो है ओवरऑल ऑपरेशन चला के भाई, जो ओवरऑल पिचेस, स्टेडियम, फैन, ये सब जो मार्केटिंग हो गई, उसमें आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये पता है कि भाई ये हमारा काम है। पहले मैं साबुन बेच रहा था, हम मुझे क्रिकेट बेचना है, क्या करना है, ठीक है। तो हमारा ये जो होता है ना कि भाई क्रिकेटर नहीं है, उसको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, ठीक है, कुछ जगहों में वो समझ में आती है, लेकिन हर रोल में आपको ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो क्रिकेट जिससे किसी का ताल्लुक हो। और क्रिकेटर्स ने भी तो आगे कभी थोड़ा बहुत, रमीज ने वेरी कंट्रोवर्शियल चेयरमैन है कि कुछ बहुत ही स्टूपिड चीजें भी की थी, जिसमें वो पीजीएल जो शुरू किया, पीजीएल भी क्या किया, T20 लीग करा दी। भाई आप इन्हें कराना है तो आप एक लॉन्ग फॉर्मेट की तरफ जाओ। आपने T20 लीग करा दी और बच्चों को आप ये बता रहे हो कि भाई बस आओ और उड़ाओ, चला दो बस, आगे देखी रहेगी। नहीं, अच्छा ठीक है, आपने पीजीएल चला दी, आपने उसको कर लिया कि ये T20 है, तो यार फिर 50 ओवर टेस्ट क्रिकेट 3 डे कर लो बेशक, वो सब किधर था? वो नहीं था। और क्लब क्रिकेट भी उसको आप एटलीस्ट रिवैम्प करो। खैर वो तो हमारी उसमें बात चली जाती है, व्हिच इज आई थिंक अ गुड सेगवे फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट टू कि जो हमारे ये pathways हैं, getting into the national team, या not even getting into the national team, but कि जो हमारा टैलेंट पूल है, राइट। अब जहाँ तक मैंने पढ़ा है और सुना है लोगों को, ऑब्वियसली डिफरेंट लोगों को, बट उसमें ये है कि हमारा जो लास्ट, और देखा भी है कि लास्ट जो हमारे 15 साल, ये 15 तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब से PSL आया तब से ये आपका टैलेंट पूल तो वही है, ठीक है। मतलब सारे वहीं से लोग उठ के टीम में आ रहे हैं, और जो आपके डोमेस्टिक के बेचारे टॉयल अवे कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और जब उनको मिली हैं तो उनको ऐसी सिचुएशन मिली है जहाँ पे आपको फेल कर जाएंगे, तो आप उनको डाला ही वहाँ कि भाई अब जैसे मोहम्मद अली को आप लेकर ऑस्ट्रेलिया, मोहम्मद अली जिससे मुश्किल से 120 होती है उसको आप लेकर ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे 120 आप करोगे, बॉल उठ रही है, आपको छक्के पड़ने हैं, वो पड़े आपको। मिसबा के टाइम पे भी जो ये जब भी लेके जाते थे छोटे मोटे बॉलर, या आपने वो किया, या आपने विकी भाई की तरह क्या किया कि आप ले गए बच्चे सारे उठा के फास्ट बॉलर, और इयन चाहल ने कहा कि भाई पाकिस्तान तुसी आओ ही ना, याद नहीं है कि भाई आप आओ ही ना टूर करने, हाँ टूर करने आओ ही ना, आप तो 16 साल के बच्चे हैं, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। तो इस तरह के ना बड़े ब्लैक एंड व्हाइट हमने देखा है। तो आपकी ओपिनियन में क्या एक स्ट्रक्चर किस किस्म का होना चाहिए, पाथवे, कि कहाँ से हम शुरू करें बेसिकली? अब हमें पता है कि क्लब क्रिकेट भी है, फिर एक आपका अंडर 19 भी है,
फिर आपका अंडर-15 भी है, फिर आपका डोमेस्टिक एक फर्स्ट क्लास जिसको कहते हैं, और फिर उसके बाद आपकी नेशनल टीम है। तो लेकिन हमें लग रहा है कि जो टीम में हैजर्डली लोग आ रहे हैं कि वो जो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग की बात नहीं चलती, वो पसंद आ गई एनू ले आओ। तो इस तरह की इसको कॉम्बैट करने में, और आपको पता है कि सिस्टम इज करप्ट, और वो करप्शन तो एक अलग ही मसला है, बट इन उस करप्शन को भी लेके अगर आप सोचें क्या आपके यार हमारे यहाँ तो बड़े कंपीटिंग सिस्टम चल रहे हैं ना। एक तरफ अंडर-15 अंडर-19 क्रिकेट चल रहा है, आपकी टीम भी जाती है। एक जमाने में मतलब मैं सरप्राइज हम वर्ल्ड कप जीत भी गए थे। तो एक वो है, फिर आपने क्लब क्रिकेट चलाया हुआ है। अब बहुत सारे लड़के जो अंडर-19 और अंडर-15 में खेल रहे हैं वो कभी क्लब क्रिकेट में आते ही नहीं है। तो वो एक आप तो इसका मतलब बहुत सारा आपका पूल वहीं गायब हो गया। फिर आपने क्लब क्रिकेट को डिपार्टमेंटल तरीके से चला रहे हो, तो वो बंदा टीम में उसी सूरत में आएगा अगर उस कंपनी जो स्पॉन्सर कर रही है वो उसको खिला सकती है नहीं खिला सकती। तो आपने वो अब आप क्या करो कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और जो क्रिकेट के इंटरेस्ट है वो अलाइन होने चाहिए, उस सिचुएशन को खड़ी कर दी। फिर आपने एक मुसीबत खड़ी कर दी PSL, जिसपे आपका जितने भी पिछले हमें 7-8 साल में जितने भी लड़के आए हैं वो सब PSL से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उस दूसरे से तो कोई आ ही नहीं रहा। तो अगर आप उन मुल्कों में देखो जहाँ पे ये सिस्टम अच्छा चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ कॉपी कर लो, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आपके मुल्क में क्या चीज़ चल सकती है। तो अगर आप जो आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आपको ये फैसला करना पड़ेगा भाई फीडर पूल आएगा कहाँ से। अगर क्लब क्रिकेट फीडर पूल है ना, तो फिर क्लब क्रिकेट में हर लेवल पे बंदे होने चाहिए। जैसे ठीक है यार, इस क्लब की अंडर-15 टीम खेल रही है, उसमें से लड़के आ रहे हैं, ये लड़के हम लोग प्रेजेंट करेंगे बोर्ड को कि यार ये पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए लायक है। और फिर वही फिर अगर मैच्योर कर रहे हैं और फिर अंडर-19 में पसंद है उनको वहाँ पहुँचाओ, और वो आपका फीडर पूल उस तरह चलना चाहिए। तो फैसला कर लो कि करना क्या है, क्लब क्रिकेट किससे जाना है। अब वो डिपार्टमेंटल हो या प्रोविंशियल हो या रीजनल हो या जो भी है, वो सिमेंटिक्स है, वो बाद में उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन व्हाट इज द फीडर पूल हैज टू बी डिसाइडेड, और अभी वो फैसला नहीं है मेरे हिसाब से। दैट इज योर बेस क्लब क्रिकेट। तो आपने ये कर लिया कि भाई ये टीम खेल रही है, इसमें बेसिकली 13 साल से लड़के हम इनटेक करेंगे और फिर हम लोग ये फिगर आउट करेंगे कौन ऊपर जा सकता है। उसमें से जो अच्छे खिलाड़ी हैं अगर अंडर-15 के लिए खेल सकते हैं उनको बोर्ड के पास भेज दो कि यार ये हमें आइडेंटिफाई कर लिए यहाँ खेलेंगे, और फिर फैसला कर लो कि वो उनका इंटरनेशनल स्केड्यूल और डोमेस्टिक स्केड्यूल में आपको किस तरह मैनेज करना है। फिर वही लड़के अगर ऊपर आ रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो अंडर-17 अंडर-19 भी खेल सकते हैं, तो फिर उनको आप भेजो। फिर आप आ जाओगे कि अच्छा ठीक है, अब ये लड़के हैं ये लिस्ट ए में आ जाएंगे कि अब ये जो पूरा पूल है ये आ जा रहा है, और ये अब लिस्ट ए क्रिकेट चलेगी, और ये अब ये बन रहा है फाइनल स्टेप के अब अच्छा ये अब इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो आपके पास स्ट्रक्चर तो है, पीसेस हैं, लेकिन कोई किसी से ये बात नहीं कर रहा है कि यार कि इसको इस्तेमाल चलाना कैसे। आई थिंक पीसेस भी हैं, स्ट्रक्चर तो एक है ना, लेकिन उसमें आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू हुई फिर विजन की बात थी ना, कि स्ट्रक्चर डिफरेंट जो पीसेस हैं वो तभी स्ट्रक्चर हो सकते हैं अगर विजन हो, ऊपर से एक ट्रिकल डाउन आ रहा हो। दूसरा मसला आई थिंक ये है कि क्लब क्रिकेट का तो बहुत ही बुरा हाल है ना। क्लब क्रिकेट जो है वो बस एक नाम से एग्जिस्ट गुस्सा करती है, बट उस पर ना तो फंडिंग है, ठीक है, और जो सारे क्लब्स हैं ये तो बड़े एक आई थिंक प्राइवेटली ओन्ड ये सारी चीजें चल रही हैं। तो उसमें कुछ अगर कोई मिल गया किसी को प्लेयर तो उसमें आपने उसको सपोर्ट कर लिया, ऊपर कर लिया, तो वो कोई भी ये नहीं है। क्योंकि देखिए ना, इतना मुश्किल तो नहीं है ना। आपको पता है यार आपके 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है, आपने ये टीम बनानी ना, आपके 11 खिलाड़ी हैं, इसका मतलब है आपको 4 से 6 चाहिए फास्ट बॉलर, 1-2 आपको 2 से 3 आपको स्पिनर्स चाहिए, जिसमें एक लेफ्ट आर्म हो गया, एक आपका लेगी हो गया, इस तरह कुछ 2-3 आपको ऑलराउंडर्स चाहिए, और कुछ आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, और 3-4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, 3-4, तो 35 का एक ये पूल इस तरह बन जाता है। उसके बाद आपने क्या, अच्छा ये आपकी विजन है कि आपको ये चाहिए, ठीक है, और उसमें आप फिर उसको तोड़ भी सकते हो। आप ये कह सकते हो कि जी हमें इन जो हमारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं उनका स्टाइल जनरली, और मैं अभी बात नहीं कर रहा कि मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ स्किल्स पे, कि उनके स्टाइल्स ये होने चाहिए कि ये वो खेल सकें, ठीक है, और मिडिल ऑर्डर का ये है, बॉलर्स को ऐसे होना चाहिए, पेस में इतनी, वो आप लेके जो 4 आप आइडेंटिफाई करो जी ये 15 स्किल्स हमें चाहिए। उसके बाद आप उसके अराउंड फैशन करोगे, अपनी सारे जो ये लेवल्स हैं उन पे आप ये अप्लाई करोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा क्लब क्रिकेट में, आप जो ये 8-10 साल के बच्चे आते हैं उनको आप बेसिकली होगा कि वहां से फिर आप, और जो क्लब क्रिकेट में आपके जो फिर, क्योंकि कनेक्शन आपको बहुत चाहिए ना, कि ऊपर से कम्युनिकेशन चाहिए, नीचे के जो क्लब क्रिकेट, और फिर फंड करो उसको, आप लोगों को
लोअर लेवल पे ढूंढो कि कौन लोग हैं जो क्रिकेट को इस तरह चलाना चाहते हैं। कुछ लोग चला रहे होंगे, उनको फंड करो। जो नहीं चला रहे, जो चलाना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, इश्तिहार दो। एक जिस तरह ये हो, खैर इतना मुझे नहीं पता कि लो लेवल पे एग्जैक्टली इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, बट जनरली विजन तो यही है। और उसमें आप उसको फंड करो, और वहां से जिस तरह मैंने देखा था कि सलमान भट्ट ने अपनी जो अकेडमी में रन कर रहा है, उसने वो ट्रेन कर रहा है बच्चों को, ठीक है। इसी तरह आई थिंक राशिद लतीफ की अपनी एक है, हाँ, और 2-3 हैं बड़े, कामरान अकमल की है, सईद अजमल की है। तो ये इस तरह है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है उनकी है, बट ये अगर आप थोड़ा सा और एक्सपैंड करो, जितने ज्यादा आपके क्लब्स होंगे और आपस में उन्हें खिलाओ, और फिर ये तो चलो आपकी बात होगी कि आपने क्या ढूंढना है, उसके बाद होगी फिर उसके हिसाब से आप क्लब क्रिएट के लिए आप पिचेस बनाओगे कि अच्छा आपको वो स्किल्स चाहिए, तो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट क्या चाहिए, पिचेस चाहिए, लोग कैसे चाहिए, कि वो आके कि इस तरह का कोच चाहिए। तो आई थिंक हम ये इन्होंने उसको टैकल कोई इस तरह सोच नहीं रहा उसको, इस तरह पीसेस में ब्रेक डाउन करके। मसला इतना बड़ा नहीं है जितना इन्होंने बनाया हुआ। हाँ जी, तो एज ऑलवेज फिर से ये हुआ कि जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने, इसका पहला पार्ट है, पर आप कार्ड में आ रहा होगा, आप देख सकते हो। अगर आप, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा पहले जाके वो देख लो, अगर आप इधर पहुंचे हो किसी तरह। डिस्कस बेसिकली कर रहे थे कि पीसीबी एज अ बोर्ड कैसे चलना चाहिए, हमारी आवर हम्बल ओपिनियन। वहां से हमने डिस्कशन थोड़ी कट कर दी थी बिकॉज इट बिकेम टू लॉन्ग। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ, बट आई वुड रिकमेंड कि आप पहले जाके वो देख लो।